पिछले क्लास में हम लोग वैलेंसी बताए हुए थे। अब हम इसमें वैलेंसी के आधार पर अब फॉर्मूला लिखने का ढंग सिखा रहे हैं। मेथड ऑफ राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र लिखने की विधि कैसे लिखेंगे। इस अणुसूत्र लिखने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम अर्थात स्टेप, वैसे ही स्टेप कहने का मतलब स्टेप हम लोग कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट में आपको फर्स्टली सिंबल ऑफ एलिमेंट और रेडिकल, सबसे पहले हम लोग जिसको लिखेंगे उसको एलिमेंट और रेडिकल उसको लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में उस रेडिकल एलिमेंट का उसका हम लोग वैलेंसी लिखेंगे। राइट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल ऑन टॉप, जो रहेगा उसका वैलेंसी लिखेंगे। थर्ड स्टेप में आप उसको वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को रेडिकल को इंटरचेंज कर, जो वैलेंसी लिखेंगे संयोजकता लिखेंगे उसको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। फोर्थ स्टेज में आपको यह करना है कि कॉमन वैलेंसी डिनोट, अगर किसी का एलिमेंट सब में रेडिकल में कॉमन वैलेंसी उसको नहीं लिखेंगे। लिखने के लिए इन व्हिच केस रिटेन बाय HCl, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हाईएस्ट रहेगा कॉमन, दोनों का अगर कॉमन है, अगर अलग अलग है तो जिसमें ज्यादा कॉमन रहेगा वही लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट स्टेप 1 में हम आपको कहें पहले उसका सिंबल लिख लेने के लिए। तो स्टेप 1 Al सल्फेट SO4। उसके दूसरा स्टेप में हम आपको कहे थे जो वैलेंसी लिखने के लिए जो रहे। अब एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। हम लोग वैलेंसी संयोजकता हम आपको पहले भी ऑलरेडी हम पहले क्लास में लिखा दिए थे। जिसको जो स्टूडेंट नहीं है तो उस वीडियो के देखिए वैलेंसी कैसे निकालें। अब वैलेंसी में पूरा जो है उसको वैलेंसी आपको वो नहीं होता, उसको वीडियो देखकर कॉपी पर लिख कर बार बार इसको रिवाइज, या वीडियो को बार बार देखते रहिए। ये वैलेंसी एल्युमिनियम का 3, सल्फेट का 2। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो वैलेंसी को इंटरचेंज करना है। स्टेप अब इंटरचेंज करते हैं। Al2 इसका इधर, इसका इधर, इसके आगे में, यानी Al2SO4, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का वैलेंसी हो गया, फॉर्मूला हो गया Al2SO4। तो समझिए बार बार जिसका कहेगा निकालने के लिए उसको सबसे पहले सिंबल लिख लेंगे एल्युमिनियम का सल्फेट, उसके बाद उसका वैलेंसी लिख लेंगे। वैलेंसी इधर का वैलेंसी SO, इधर का वैलेंसी SO, इसके आगे में इंटरचेंज करेंगे। उसी तरह से एक एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl। अब कैल्शियम एलिमेंट लिखिए। कैल्शियम का स्टेप 1 इसका कैल्शियम का वैलेंसी 2, फ्लोरीन का 1। आप देखिए वैलेंसी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी कहते हैं। आपको हम पढ़ा दिए हुए थे, क्लास दिखा दिए थे, मगर फिर इस पर हम जब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे और उसमें हम 1 से लेकर 118 एलिमेंट तक का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पर हम फिर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देंगे, उसके बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाएंगे। देखिए थर्ड में बात कह रहे हैं, जो हम स्टेप थर्ड इंटरचेंज, इसका इसके आगे में, इसका इसके में, यानी क्या हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के CaCl2। 3 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सल्फेट SO4। उसके बाद क्या है उसका वैलेंसी लिखने के लिए तो अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है,
सल्फेट का 2 होता है। स्टूडेंट्स आप देखिए अमोनियम सल्फेट, इसको हम वैलेंसी देखे हुए हैं रेडिकल में। उस रेडिकल को वैलेंसी को आप बार बार देखते रहिए, रिपीट पर रिपीट हम छांट के लिख दिए हुए हैं। उस वैलेंसी को भी देखते रहिएगा, तभी हो पाएगा। तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे इसके या इसके आगे में। तो अमोनियम सल्फेट NH4SO4 लिख दिए। अब इसके बाद इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने के बाद NH4 होल 2 SO4, यानी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल 2। अब देखिए हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, Ca एलिमेंट लिखेंगे। ऑक्साइड निगेटिव रेडिकल होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोला जाता है, क्लोरीन को क्लोराइड बोला जाएगा, ब्रोमीन को ब्रोमाइड। निगेटिव में यानी निगेटिव रेडिकल्स में आइड लगता है, तो क्लोराइड ऑक्साइड। इस वक्त में कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2। देखिए यहाँ पर कॉमन हो गया, तो कॉमन दोनों में से हटा दीजिए। 2 का रेशियो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का कॉमन वैलेंसी हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यानी इसका फॉर्मूला हो गया कैसे, उसमें कॉमन स्टेप रूल में क्या है, स्टेप 4 में कॉमन वैलेंसी अवॉइड कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, क्योंकि Ca का भी 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी 2 वैलेंसी, इसलिए कॉमन वैलेंसी नहीं लिखा जाता है। देखिए अब तो बहुत ऐसा एलिमेंट है जिससे हम लोग इसलिए उनसे पहले डिस्कस किए हुए थे। बहुत तरह का ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 2-2 होता है। कॉपर है Cu1 और 2। हम जो आपको लिखे होंगे, जो वैलेंसी लिखे होंगे, उसमें एक वैलेंसी और उसमें दिए हुए थे एलिमेंट। अब एक में वैलेंसी कॉपर को भी देखिएगा, एक में भी होगा, वैलेंसी 2 में भी होगा कॉपर का। तो मगर उसमें हम आपको लिख दिए थे, कम वाला को अस लिखते हैं, ज्यादा वाला को इक लिखते हैं। जब कम वैलेंसी रहता है उसमें अस यूज किया जाता है, ज्यादा में इक यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत सारा सब एलिमेंट है। Hg मरकरी 1 और 2, एक में मर्क्यूरस 2 होगा तो मर्क्यूरिक। Fe 2 और 3, Fe का 2 भी होता है, 2 होगा तो 13 आस लगाएंगे, इसके लिए ज्यादा हो गया तो इक होगा फेरिक। 3 Sn 2 और 4, तो 3 के स्टेनिक कम वाला नस, तो हम आपको पढ़ाए हुए थे जो रोमन लेटर में लिखा जाता है, 3 को स्टेनस कहते थे। Au गोल्ड का होता है 1 और 3, तो 1 एक होगा तो औरस जैद, और 3 होगा तो और। इसी तरह से कुछ एलिमेंट का यह सब जो रहता है 2 और मोर वेरिएबल वैलेंसी रहता है। उसी तरह लेड है, लेड के 2 और 4 होता है, तो 2 जब होगा उसका प्लम्बस कहेंगे, और 4 होगा प्लोम्बिक कहेंगे। सपोज कीजिए स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड जो तो SnCl, Sn का वैलेंसी अस है, 3 को देखिए 2 भी होता है और 4 भी होता है। अस है तो हम लोग 2 यूज करेंगे क्लोराइड, तो फॉर्मूला होगा इसका SnCl2 इंटरचेंज किए। वही हम अगर स्टेनिक क्लोराइड यूज करते हैं, स्टेनिक क्लोराइड SnCl। अब यहाँ इक है, Sn का 2 तरह का वैलेंसी होता है, 2 भी या 4 होता है। कम वाला के लिए अस, ज्यादा वाला के लिए
हम यहाँ पर लिखा है एस्टेनिक। अब एस्टेनिक है तो यानी SN, यहाँ का वैलेंसी 4 लिया जाएगा, Cl का एक क्लोराइड का। यहीं पर देखिए एक बार टीन का 2 लिए, इसलिए स्टेनस, टीन का 4 लिए, स्टेनिक लिखा हुआ है या तो फॉर्मूला हो जाएगा SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड। अब यह परंपरा लिखने का जो है स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 ओल्ड है। न्यू मेथड में अब इसको क्या किया गया है, मॉडर्न फार्मूला लिखने का ढंग ऐसा बदल गया है, जिस एलिमेंट का वैलेंसी जो रहता है या मेटल फर्स्ट वर्ग में, उसको रोमन लेटर में लिखा जाता है। यह जो परंपरा हम लिखे हैं SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड, यह ओल्ड है, ओल्ड में ऐसे लिखा जाता है। इसका मॉडर्न जो लिखेंगे, मॉडर्न लिखने का ढंग स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक नहीं तो मॉडर्न नेम जो लिखा जाता है, Sn को हम लोग टीन कहते हैं, तो लिखेंगे टीन। उसके बाद उसका और देखिए वैलेंसी कितना है 4, ब्रैकेट में 4 क्लोराइड। अब इसका जो लिखे हैं स्टेनस क्लोराइड, यह ओल्ड नेम है। अब मॉडर्न परंपरा जो इसका लिखने का ढंग हो गया है, Sn को तो हम लोग कहते हैं कौन, टीन बोलते हैं, टीन। अब यह जब स्टेनस हम लोग रोमन में ग्रीक प्रणाली से लिए हुए थे, मॉडर्न में हम लोग तो टीन बोलते हैं, तो टीन बोलते हैं इसलिए इसको टीन। उसका ऑक्सीडेशन, उसका वैलेंसी कितना है 4, तो रोमन में इसको 4 लिख देते हैं, टीन 4 क्लोराइड 3। अब देखिए स्टेनस हम लोग तो टीन कहते हैं ना, तो टीन को SnCl2 है, तो टीन को वैलेंसी होता है 2, टीन 2 क्लोराइड। अब वही देखिए स्टेनिक क्लोराइड पहले ओल्ड नेम है, मॉडर्न नेम टीन 4 क्लोराइड। तो वो ग्रीक लेटर से, रोमन लेटर से नहीं लेकर हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, इस हिसाब से। तो मॉडर्न में टीन पढ़ते हैं तो टीन को उसका वैलेंसी ब्रैकेट में जो वैलेंसी लिखी है 4 क्लोराइड। उसी तरह से स्टेनस SnCl वैलेंसी का स्टेनस क्लोराइड ओल्ड नेम हो गया। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मॉडर्न में टीन 2 क्लोराइड जो रहता है, इसलिए टीन 2 क्लोराइड कहते हैं और सब दिखलाते हैं 3। देखिए हम आपको ओल्ड नेम और मॉडर्न नेम पर दिखला दे रहे हैं, जिससे कि कंसेप्ट और पूरा सब पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाए। दिखा दो कंपाउंड है, यहाँ वक्त में CuCl2 जो हम लिखे हैं, तो कॉपर का जो 2+ क्लोराइड, 2+ यानी इसका वैलेंसी कम होता है, कॉपर का तो हम पहले ही वैलेंसी के हैं 1 और 2 होता है, अस 1 वाला में, इसलिए कॉपर 1 क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कॉपर का वैलेंसी 2 हुआ, CuCl2, इसलिए ये क्यूप्रिक क्लोराइड। मगर मॉडर्न नेम में जो है इसका नाम कॉपर 2 क्लोराइड होगा। उसी तरह से Fe का, आयरन का जो वैलेंसी होता है 2 और 3, तो 2 में अस और 3 में 1, तो अस जो होता है यह फेरस क्लोराइड, यानी वैलेंसी 2 FeCl2, तो फेरस क्लोराइड। यह ओल्ड नेम हो गया। मॉडर्न में इसको लिखा जाएगा, जो नाम Fe को आप फेरस नहीं तो हम लोग रोमन लेटर से लेते थे, ग्रीक लेटर से लेते थे, Fe को आयरन कहते हैं, आयरन 2 क्लोराइड लिखा जाता है। मॉडर्न में आपको इसे लिखने का ढंग आ गया। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, क्योंकि वैलेंसी 3 लिए फेरिक, अब उसको मॉडर्न में वैलेंसी 3 हो गया, तो इसलिए फेरिक नहीं बोलकर आयरन 3 क्लोराइड। उसी तरह से
लेड पीबीओ। लेड को वैलेंसी दो तरह का होता है, 2 और 4। कम में अस, यहाँ पर कम अस तो प्लूम्बस, क्योंकि लेड का प्लूम यूज करते हैं, ग्रीक में प्लूम्बस ऑक्साइड। इस यहाँ वक्त में हम जो फार्मूला जो लिखते हैं पीबी और ओ, इसका भी 2 वैलेंसी, इसका भी 2 वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए पीबीओ तो पीबीओ प्लम्बस ऑक्साइड। तो मगर मॉडर्न नेम जो लिखेंगे वैलेंसी 2 है तो मेटल का लेड 2 ऑक्साइड, तब हम प्लूम नहीं पढ़ेंगे, लेड पढ़ेंगे, जो हम लोग जानते हैं रहते हैं। अब यहाँ पर जो इसी को देखते हैं पीबीओ, तो लेड का तो वैलेंसी 2 तरह का होता है, 2 और 4। अगर इस कहें प्लूम्बिक ऑक्साइड तो पीबी का वैलेंसी और ऑक्सीजन का, यहाँ पर पीबी का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का 2। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन का, जिसको हम कहते थे रूल में लिखे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का HCF जब निकाल के देखते तो 2 हटा दिए, 4 में से 2 हट गया तो 2 हो गया, इसलिए इसका वैलेंसी 2 इसके आगे में PbO2। समझिए बात यहाँ का लेड का 2 और 4 होता है। 4 होने का मतलब यह हुआ जो एक क्लोरीन ऑक्साइड, मगर ऑक्सीजन का 2, दोनों में कॉमन वैलेंसी 2 हट गया तो 2 पर भी तो 2 बच गया हाईएस्ट कॉमन करके, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन 2 हुआ था, तो वही इसका वैलेंसी इसके आगे में PbO2। अब यह प्लूम्बिक ऑक्साइड, मगर इस यही मॉडर्न नाम लेड, इसका वैलेंसी तो 4 होता है ना, तो लेड 4 ऑक्साइड। अब इसमें आइए Au गोल्ड का जो हम देखते हैं, गोल्ड का Au का वैलेंसी 1 भी होता है और 3 भी होता है। 1 और 3, अगर 1 लेंगे 80, 3 लेंगे तो 1 AuCl है, यहाँ पर 1 का वैलेंसी इसका 1, इसलिए औरस। लेड को ग्रीक में हम लोग लिखे हुए थे, रोमन में, इससे पहले सिंबल के ऊपर इसका औरस क्लोराइड, इसलिए मगर जब इसका और मॉडर्न नेम जो लिखेंगे Au को हम लोग कहते हैं गोल्ड, वैलेंसी 1, गोल्ड 1 क्लोराइड। मॉडर्न में आप ऐसे लिखने का परंपरा है, गोल्ड 1 क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए AuCl, इसका वैलेंसी 3 हुआ, इसी तरह से Au तो ज्यादा हो गया 3, इसलिए ऑरिक क्लोराइड, और उसको गोल्ड 3 क्लोराइड कहते हैं। इसी तरह से यह पूरे ओल्ड नेम अब मॉडर्न नेम में ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ठीक है, परंपरा ऐसे करके देखिए हम लोग फार्मूला लिखने को बार बार इस सबको वीडियो पर देखते रहेंगे, आप थोड़ा रिवाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिस्कस करेंगे। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने के बाद हम आपको सब कुछ फिर उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 18 तक ट्रिकी मेथड से सिखाएंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके बार बार इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए।